करीम अम्माबाद। आज के इस जलसे के सर डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफा हिंदुस्तान वाला साहब, भाई जो लोग आ रहे हैं जुलूस की शक्ल में पीछे ही बैठ जाए, आगे जगह नहीं। हमारे दिलों की धड़कन कायदे नस्ल लो। शेख आसिफ साहब स्टेज पर बैठे हुए, स्टेज पर विराजमान मुअज़्ज़र हज़रात, मेरे सामने बैठे हुए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, और दूर तक घरों में बैठकर अपने घरों में जो बैठकर सुन रही हैं पर्दा नशीन, एक को छोड़कर मेरी माँ और बहनों, मेरी बीवी भी सुन रही है भाई। मैं अभी जलसे में आ रहा था, मेरे एक साथी ने मुझसे सवाल किया, आलिम तौर की गई और क्या देना चाहिए। बोले यार बराबर बहुत अच्छी बात बोला, मैं स्टेज से बोलूंगा यही बोलूंगा। 2009 में आलिम समझकर हम लोगों ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को बगैर कोई खर्च करवाए उल्टा 1-1 रुपया देकर हम लोगों ने उनको चुनकर दिया आलिम समझ के कि वो इस्लाही सियासत करेंगे। बताओ भाई क्या इस्लाह हुई, मुझे समझाओ जरा सा। उल्टा कोई काम नहीं करते हुए हमारे जहनों में जहर घोला गया शेख रशीद खानवादे के ताल्लुक से। सुनो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इनके ताल्लुक से ऐसा जहर घोला गया कि हम इनके बगैर मिले, बगैर बातचीत करे, बगैर करीब हम इनसे नफरत करते हैं। हम लोग भी करते थे, लेकिन जब हम इनके करीब थे, मैं आप लोगों को बोलता हूँ अभी इलेक्शन हो जाने दो, इलेक्शन हार जीत अल्लाह के हाथ में। मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूँ कि शेख आसिफ के पास या खानवादा शेख रशीद के पास किसी का वसीला लिए जाए बगैर, एजाज उमर का फोन करवाए बगैर, अनजान बनकर उनके पास चले जाओ, किसी भी तरीके का काम लेकर जाओ, किसी भी तरीके की मदद के लिए जाओ, इलाज के लिए जाओ, किसी बेवा की शादी के लिए जाओ, आप एक मतलब उनके ताल्लुक, उनके कांटेक्ट में आ जाएंगे, वो आपको आपके दिलों में उतर जाएंगे। मैं दावा करता हूँ यह है शेख रशीद खानवादा। शेख रशीद साहब के इंतकाल के टाइम इनके मुंह से भी निकल गया था हजरत के कि मेरी मौजूदगी में कोई आई औरत और बोले मेरी बेटी की शादी है, कुछ इंतजाम नहीं है। शेख रशीद साहब ने 50,000 रुपये उठा के निकाल के दिए और पूरे हजरत ने मैं बाखोदा मेरी तरफ से कुछ नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ हमारे जहन में भरा गया है। मैं तो कहता हूँ तूने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। हमारे आंसू इनकी आंखों से निकल सकते थे। 2 कदम साथ जरा चल के तो देखा होता, खुद बखुद तुम्हारे हालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, साथ में चलते तो बहुत दूर निकल सकते थे। हमको गुमराह किया गया, हमको इनसे दूर रखा गया। बताओ अभी सोलार की बात है, 110 मसाजिद में सोलार लगा। मालेगांव शहर में मस्जिदों मदरसा कम से कम 550 के ऊपर है कि नहीं? मस्जिदों मदरसों का शहर है ना। आसिफ शेख रशीद ने ऐलान किया कि मस्जिदों में सोलार सिस्टम लगाऊंगा ताकि हर मस्जिद में जो 25, 30, 35 हजार पावर बिल हर महीना आती है उससे निजात मिल जाए। कुछ करते तो नहीं हजरत माँ बदौलत ऐलान कर दिया। शेख रशीद झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। जिन मदरसे के मस्जिद के ट्रस्टियों ने अपना पावर बिल का जेरॉक्स दिया, कुछ कागज नहीं मांगा था इन्होंने, सब पुरावा ये किए, एफिडेविट इन्होंने बनाया। इस टाइम इन्होंने सिर्फ मस्जिद के ट्रस्टियों ने अपना पावर बिल, ताकि वो मीटर के ऊपर सोलर सिस्टम का प्रोसीजर होता है, इसलिए बोला। इनके बहकावे में आकर 550 से ज्यादा मसाजिद में से सिर्फ 110 मस्जिद में के लोगों ने इनको दिया और वो 110 मस्जिद में सोलर लग रहा है। आप अपनी आंखों से देखो, सारा
लगेगा तो व्हाट्सएप पर उनको सेंड कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ मालेगांव में सचन किए जा रहे दुआओं का, कितने बड़े बड़े आलिम गुजरे यहाँ पे, इस तरीके की दुआ की गई। और दुआ के बाद ठीक है दुआ करना चाहिए, कोई बात नहीं, कोई एतराज। दुआ के बाद और की अपील, मस्जिद तुम दुआ को, दीन को, इस्लाम को खिलवाड़ समझ रहे हो क्या? मुफ्ती आसिफ अंजुम साहब का फतवा है, सुन लो। हम फतवे को मानने वाले, जो नहीं मानता होगा वो समझे। फतवे को उन्होंने कहा है कि दुनियादारी के लिए, दुनिया के फायदे के लिए दीन, इस्लाम और शरीयत का इस्तेमाल करना बदतरीन मुनाफिकत है। उसके बाद इन्होंने वीडियो मेरे पास, जिसको झूठ लगेगा मैं उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ये हजरत अभी जब आए एनजीओ प्लांट पे, जो हुआ कुछ भी अल्लाह को मालूम, उनको मालूम, आए उनके प्राइवेट गाड़ी में आए, गांव के बाहर टेरा फाटे तक के सबूत है मेरे पास। मालेगांव के लोगों को बेवकूफ समझते हो। शिफा हॉस्पिटल से एम्बुलेंस ले जाई गई, टेरा फाटे पे उन्होंने अपने आप को एम्बुलेंस में सेट किया और ये लगा वो लगा खत्म। इतना बड़ा आप आलिम हो, आपकी हम इज्जत करते हैं, तो इसका मतलब आप धोखा दोगे। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, मुझे पूछा गया आलिम को नहीं, अगर वोट देंगे तो किसको देंगे बताइए मुझे। आज इनकी सेहत के लिए दुआ की जा रही है। जिस वक्त वेकार यूसुफ अब्दुल्ला के ऑफिस में बैठकर जिंदा रहने की हालत में शेख रजीज साहब और नेहाल अहमद साहब का इन्होंने पुकारा करना है और बैठ के हंस रहे थे। बताओ उनके घर वालों को, उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। आज तुम्हारे ऊपर एनजीओ प्लांट में बोलता हूँ, इतने महीने में कई सौ लोग हैं जिनका एनजीओ प्लांट हुआ। आप सचन करते हो, आपका दुख हो रहा है। और जिंदगी में, उनकी जिंदगी में तुमने नेहाल अहमद साहब का और शेख रजीज साहब का पुकारा करवाया। आप आलिम हो, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। दर से कुरान का दे रहे हो, खत्म हुआ। किसी ने आपसे पूछ लिया आपका जलसा का है, डांट देना चाहिए था। ये नायबे रसूल की जगह है, ये मिंबर है, यहाँ पे सियासी बात करना नहीं। ठीक है, नहीं आपने डांटे, उसको बता देते फला जगह हमारा है। शेख रशीद फटी कमीज पहन के पिलखोर से आया था, ये कर डालूंगा मस्जिद से। आप आलिम क्यों नहीं, आलिम को देना चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, मुझसे सवाल किया गया इसलिए मैं ये सब बात कर रहा हूँ। बताइए, अभी एक उम्मीदवार खड़ा हुआ है आजाद, उसका नाम शायद कलीम, यूसुफ अब्दुल्ला का लड़का कलीम नाम है। उसके भाई ने इंटरव्यू दिया, आप लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा होगा, कि जिस वक्त तीसरा महान परिणाम मुफ्ती साहब ने आलिम समझकर इस्लाही सियासत के लिए, मेरे अब्बा यूसुफ अब्दुल्ला, ये आसिफ ने बोला, मेरे अब्बा पार्लियामेंट्री बोर्ड में थे, दिन रात एक करके हम लोगों ने उनका साथ दिया, सब कुछ किया ताकि हमारा माशरा सुधरे। जैसे ही इलेक्शन हो गया, वो कसम खा के बोलने को तैयार है आसिफ अब्दुल्ला के मेरे वालिद से कोऑप्शन में लेने के लिए 5 लाख रुपया मांगा मुफ्ती इस्माइल साहब ने। मैं कह रहा हूँ हमने एक आलिम को खो दिया। आलिम समझ के इस्लाही सियासत में लाए कि सियासत में सुधार होगा, कौम मिल्लत में सुधार होगा। 5 लाख रुपया उन्होंने मांग दिया। बराबर है कि नहीं है? पहले इलेक्शन में खड़े हुआ खयाबान निशान चौक से बोले कि पैसा शेख रशीद से, शेख आसिफ से ले लो, कसम खा के ले लो, मैं बताता हूँ कफारा कैसे अदा करेंगे। इतने फकीर खिला दो और इतने रोजे रख लो, हो जाएंगे। पता यही काम सिखाता है क्या? मुझे पूछा गया कि आलिम को नहीं वोट देना तो किसको वोट देना। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे आलिम को हमने खो दिया है। ये आलिम है, इनकी जगह जामा मस्जिद के इमाम है, बिल्कुल रहना चाहिए। ईदगाह के इमाम है, बिल्कुल रहना चाहिए। मजलिस शूरा के रूप में बिल्कुल। अभी मैं आपको कोरोना की बात बताऊं, देवबंद में जो लोग पढ़ते हैं, गौर से सुने मेरी बात, जो लोग देवबंद में पढ़ते हैं, बच्चे परेशान हो गए, कर्फ्यू जैसा आलम था कोरोना में। उन्होंने इनको फोन किया, मस्जिद शूरा के रूप में, मालेगांव के लड़के लोग थे, उन्होंने फोन किया कि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है, मुफ्ती साहब आप एमएलए किसी भी तरीके से मेहरबानी करो, किसी भी तरीके से हमको यहाँ बुलवा लो। क्या जवाब दिया उन्होंने मालूम? बाल बच्चों के साथ घर में माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे तो मर जाएंगे क्या? वहीं पे रहो, कानूनी पाबंदी है, मैं क्या कर सकता, बेवकूफ समझते क्या?
किसकी जिम्मेदारी थी? उल्टा सीधा बोल दिए, नहीं ला सके। शेख आसिफ साहब ने, सुन लो भाइयों, इसी रोड का अरब चौक का रहने वाला यासीन नाम का ड्राइवर है, सुन लो। उसने बोला मैं जाऊंगा, मेरी जान हथेली पर लगेगा, मुझे कागज दिला दो, कागज। शेख आसिफ साहब ने कलेक्टर से उसकी मंजूरी दिलवाई, वो जान हथेली पर लेकर 1300 किलोमीटर यहाँ से वहां अकेला गया, वो मर्द मजाई। इसी रोड का अरब चौक का रहने वाला ड्राइवर है। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या वो क्या है और ये क्या है। क्यों उनको नहीं देना चाहिए, क्यों इनको देना चाहिए, मैं सिर्फ आपको ये बात बता रहा हूँ। आलिम कोर्ट नहीं देंगे तो किसको देंगे? आमिर फारूक मुंबई के बताया ना उन्होंने, जमे तो लुलवा पीछे है। बोले मैं गवाह हूं, कसम खाकर बोल रहे हो लोग। आमिर फारूक का कहना है मैं गवाह हूं, पिछले इलेक्शन में मैं बोले तो आमिर फारूक और मुस्तकिम डिग्निटी पूरा इनका हिसाब किताब रखता था मुफ्ती इस्माइल साहब का, पिछले इलेक्शन में उनके साथ थे। बोले मुफ्ती इस्माइल साहब ने जमीयतुल उलमा का चंदे का 50 लाख रुपया लिया इलेक्शन लड़ने के लिए और वापस नहीं किया। ये आमिर फारूक का बोले, बताओ ऐसे आदमी को बोले बिगाड़ हो रहा है। मैं तो बोलता हूँ यूसुफ अब्दुल्ला के लड़के की बात सुनो, कोऑप में लेने के लिए 5 लाख रुपया। आमिर फारूक बोलता है 50 लाख रुपया काय के लिए देते, चंदा काय के लिए देते? गरीब कहीं पे सैलाब आ गया, कहीं आग लग गई, कहीं आनी बानी हुई, किसी भी जगह पे कोई बेगुनाह फंस गया, उसके केस लड़ने के लिए हम लोग देते हैं। ये बताओ गबन नहीं है तो क्या है? रिश्वत खाते हो, हाँ? और बहुत बड़ी अभी इलेक्शन के स्टेज से आप लगाए रहेगा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह लगाते हैं ना? लगाते कि नहीं लगाते भाई बताओ? अब ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब हदीस शरीफ का मफहूम है कि एक मोमिन ईमान वाला दूसरे ईमान वाले का भाई है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, बराबर है ना? फलस्तीन का झंडा शकील शेख ने ईद का लगाया, काय के लिए लगा? उसके अप्पा चचा नाना नानी रहते हैं क्या फलस्तीन? किस लिए लगा? एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, वहां पे मजलूम, यहाँ पे बेचारे बच्चों को मारा जा रहा है, बम ब्लास्ट करके, रॉकेट गिरा के, हजारों खवातीन मर गई, स्कूलों पर बम गिराया जा रहा है। वो सब दर्द लेकर वो बेचारा एक तेरा मेरा रिश्ता क्या, उस लिहाज से उसने झंडा लहरा दिया ईदगाह पे उगाने के बाद में। जैसे इनसे इंटरव्यू लिया गया कि वे जो फलस्तीन का झंडा लहराए, बोले मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, और यहाँ पे तुम बोले तेरा मेरा रिश्ता क्या? आसिफ शेख रशीद साहब ने उसको स्टेज पे बुला के बोला और झंडा ला रहे आसिफ साहब ने कि इसका और मेरा रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं। ये वो भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान। अभी मैं आपको बोलना चाहता हूं, आसिफ साहब के ऊपर इल्जाम लगाया रहे कि बीजेपी के अजीत दादा पवार ने इनको खड़ा किया है। अजीत दादा पवार से इन्होंने बहुत काम किया, और कोई भी इख्तियार में रहेगा, जिसका इख्तियार नहीं है, जिसकी हुकूमत नहीं है, वो काम करेगा क्या, वो फंड देगा क्या? इसके अंदर सलाहियत है। ये सलाहियत है कि सोलर सिस्टम की कानून नहीं था। इन्होंने जब देखा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कीम के अंदर ऐसा मस्जिद मदरसों का है, तो इन्होंने कानून में तरमीम करवा के सोलर सिस्टम का वो करवाया। ये इनकी सलाहियत नहीं किया। इन्होंने वादा किया है कि जिस तरीके से इन्होंने मस्जिदों में सोलर की बात की है, 1 लूम से 24 लूम तक का जिसके पास ये लूम मालक होंगे, इनके चुन के आने के बाद ये इसी तरीके से कानून बनवाकर 24 लूम तक के लोगों को सोलर लगाएंगे, ताकि फिर के झंडे से खत्म हो जाए, हमारा कम से कम में हमारा माल तैयार हो और अच्छे उसमें भेजे। बताओ इनको और नहीं देंगे तो किसको देंगे? जो दादा भूसे के सर पे जब फूल आ गए तो ऐसा हटा रहे, हमारा आलिम सिर्फ मेरे रहते, मुझे बुरा नहीं लगता, हमारा आलिम हमारे मुफ्ती दादा भूसे के सिर पे फूल और भेगे कुछ करे। आप लोगों ने देखा उन्हें कुछ अपनी तरफ से नहीं, सब आप लोगों ने व्हाट्सएप पे ऐसी पंटरगिरी करने वाला आदमी, जो आदमी अभी बकरीद पर आपको मालूम होगा कि हम किसान लोग आए काटन मार्केट में, उन्होंने अपना जानवर उन्होंने बेच दिया, हमारे लोगों ने खरीदे, मुसलमान लोगों ने। इसके ईमा पर
इसी आदमी दादा भूसे के बोलने पर आज तक कोई जानवर नहीं छूटा। छूटा क्या मुझे बताओ। अभी मुफ्ती इस्माइल साहब का ऑडियो 1 महीना पहले का आपने सुनो, ऑडियो वीडियो दोनों, कि मैं 100 बेड का हॉस्पिटल का ये करवा रहा हूँ। इसके पहले मैंने करवाया था, लेकिन दादा भूसे अपनी तरफ लेके चला गया। कैसे लेगा तू? यहाँ का मंजूर उधर लेके चला गया। उसके बाद उनकी पंडरगिरी। मैं कहता हूँ कि ये बीजेपी के एजेंट है। मैं आसिफ भाई से गुजारिश करूंगा, यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी करते हुए, पहले उन्होंने ऐलान किया, लेकिन अभी फिर मैं गुजारिश करूंगा कि दादा भूसे जो है उनके पेट में, बीजेपी के पेट में इलेक्शन लड़ रहे है ना। वो आदमी ऐसा आदमी है जो अली अकबर 100 बेड का हॉस्पिटल उधर लेके चला गया। हमारे सिविल हॉस्पिटल में जो सीजर और डिलीवरी होती थी वो उधर लेके चला गया। दादा भूसे अली अकबर हारून अंसारी हॉस्पिटल में आकर बोलता है, हमारे डॉक्टरों के हेल्थ सुन लो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आकर यहाँ उसने दम देकर गया कि यहाँ किसी भी किस्म का सीजर या डिलीवरी हमारे घर में भेजना। ये दम दिया तुम उनकी पंडरी करते हो। ऐलान करो मुफ्ती इस्माइल साहब, आसिफ भाई अभी ऐलान करेंगे कि दादा भूसे को गिरा दो। अगर ये बीजेपी के नहीं है, ये बोलेंगे दादा भूसे को अंदर से गिरा दो। अगर मुफ्ती इस्माइल साहब आप बीजेपी के पंडर नहीं है, आपने बीजेपी में से पहले रिश्वत नहीं लिया है, अगर आपने बीजेपी के इलेक्शन एमएलसी इलेक्शन में बीजेपी को वोट दे दिया, हमारी कौम मिलत का, हमारी माँ बहनों के रोजों का, हमारे माँ बहनों की दुआओं का, हमारी माँ बहनों की नमाजों का आपकी कामयाबी के लिए अगर आपने गिरवी रखकर आपने उनसे पैसा नहीं लिया तो आप एक ऐलान कर दो अपने स्टेज से कि दादा भूसे को गिरा दो। बीजेपी का साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा कि भाई बीजेपी का एजेंट कौन है। असेंबली में नुमाइंदा बनाकर हमको भेजना है, कैसे आदमी को भेजना चाहिए? ठीक है, आलिम है आपकी जगह, लेकिन अब वो आलिम भी नहीं रह गए, आलिम भी नहीं रह गए। जैसी खुराक उन्होंने खा लिया है, जो मैंने जैसा बताया, जैसा नहीं तो यही हमारे मुफ्ती साहब थे, उनके मुंह से बात निकलती थी असला सियासत में और हमारे दिलों में उतर जाती थी, हम उस पर अमल करते। यही मुफ्ती अमल आप क्यों नहीं असर करता? गलत समझने वाला उनके उसमें चला गया। इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमने आलिम समझ के उनको वोट दिया था ना, नाकाम साबित हुए। हाल पर नहीं गए डर के मारे कि वहां जाके अल्लाह के नाम पर उर्दू में हल पर लेना पड़ेगा। बोले ट्रैफिक में खो गया था, मैं सब हल पर ले चुके 287 लोग, ये जाके स्पीकर के चेंबर में हल ले। ऐसा आदमी चाहिए क्या? नारायण राणे जैसा आदमी मालेगांव में आके बोलता है रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तान वालों की ये बत्ती ये तोड़ डालो नहीं तो बुलडोजर चला दूंगा। ये मारता आने आसिफ से, ये आसिफ से बड़ा जिस दिन उसने अफरत यहाँ से निकाली, आसिफ से ने हम लोग का मारते यहाँ पे कबू आइंदी का दिखावा। अगर हमको रोकोगे तो उसको भी रोकना चाहिए। ये आसिफ शेख रशीद है। आसिफ भाई जब एमएलए थे उस वक्त आसिफ भाई ने जमातुल उलमा में पाबंदी की बात लगी थी, आई थी, इन्होंने बबांग में गए बैठ कर खड़े होकर असेंबली में उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। स्पीकर को बोलना पड़ा जमातुल उलमा में पाबंदी नहीं लगी। ये आसिफ भाई है। आसान लाउड स्पीकर से नहीं होगी, असेंबली में हुआ, उठ के इन्होंने इस तरीके से उनका मुकाबला किया कि स्पीकर को बोलना पड़ा कि नहीं। अब तुम बताओ, तुम्हारे वहां रामगिरी महाराज आप सल्लल्लाहु के शान में गुस्ताखी करता है। रामगिरी महाराष्ट्र की बात है ना, आपको हमने महाराष्ट्र का असेंबली में भेजा है, काय करिए आलिम समाज के भेजे कि मुसलमानों की नुमाइंदगी भी करेंगे। बता अल्लाह के वास्ते बताओ, एक जुमला बोला क्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए, उसको गिरफ्तार करो या उसके खिलाफ कानून। किस मुंह से हम लोगों को मालिम को वोट देना चाहिए? ये आदमी जिसने लड़के बताया है 5 साल एमएलए थे, ये आदमी आज एमएलए नहीं है। कितने फंड डाले आपको मालूम है? कोरोना के टाइम पे लोग 14 दिन क्वारंटाइन थे, 28 दिन हुए थे कि नहीं भैया बताओ? मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं जूते तो मारना या वहीं से जूता बताओ मेरे। 14 दिन तो ये कोरोना में तो उठ के गए सिविल हॉस्पिटल में। मुझे अच्छा लगा यार, एमएलए साहब आ गए, कुछ ना कुछ वो करेंगे। क्या करिए कहते मरहूम खलील दादा क्यों हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको जेल में भेजे। ये नुमाइंदगी है। ये आसिफ शेख वाले एक ऑफिसर राजेश टोपे साहब थे, उनको मालेगांव बुलाया और बोला
या शक्कर की हमेशा की बीमारी है उसकी, प्रेशर की बीमारी है, हार्ट अटैक है किसी, तो वहाँ पर किसी किस्म का उनका मुआवजा नहीं किया जाता था, सिर्फ कोरोना देखा जाता था। और वो इलाज नहीं होने की वजह से लोग 40-40 मौतें मालेगांव शहर में गई। एमएलए की जिम्मेदारी थी, नहीं उन्होंने कुछ किया। आसिफ साहब के, आप सब गवाह हैं, आसिफ साहब के राजेश टोपे हेल्थ मिनिस्टर को बुलाने के बाद मालेगांव शहर के तमाम हॉस्पिटल चालू हुए कि नहीं हुए? बताओ, ये एमएलए नहीं है, ये सब काम कर। आपको असेंबली में भेजा किस लिए गए? कोल्हापुर में विशालगढ़ मस्जिद को जला दिया गया, तोड़ की जला दी गया, कुरान शरीफ को जला दी गया। महाराष्ट्र के अंदर है कि बाहर है? बताओ, महाराष्ट्र में है। इनको असेंबली में खड़े होकर बोलना चाहिए था कि हमारे कुरान की बेहुरमती हुई, उसको जलाया गया, मस्जिद को जलाया गया। बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर आसिफ शेख असेंबली में रहता तो क्या होता? असेंबली चल पाती क्या? इसीलिए भाइयों, मैं आप लोगों से गुजारिश करने खड़ा हुआ हूँ कि अल्लाह के वास्ते इस आदमी को चुन के दो। अगर हम लोगों को वाकई मुसलमानों की नुमाइंदगी करना है, क्योंकि ये आलिम होकर भी विशालगढ़ में कुछ हो, मालेगांव में कुछ हो, रामगिरी कुछ भी करे, ये असेंबली में से नहीं बोला। अगर पूरे महाराष्ट्र से, मैं बोल रहा हूँ आपको, मालेगांव से नहीं, अगर पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी अगर हो तो उस पर कठोर कार्रवाई करने के लिए, हमारे मस्जिदों के शहर के, मस्जिदों मीनारों के शहर की शनाख्त को बचाने के लिए किसी भी तरीके का हमारी मजहब के शरीयत पे अगर आ चाहिए तो उस पर बबांग तहल असेंबली में ले जाने के लिए अल्लाह के वास्ते मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते हमारी कौम मिलत को बचाने के लिए, मस्जिदों में मीनारों के शहर की शनाख्त को कायम करने के लिए 20 तारीख को भूख के होने वाले इलेक्शन में 3 नंबर की बटन रिक्शा निकालने में अल्लाह के वास्ते, अपने बाल बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते आप लोग उसको वोट दिए। और मेरा तो मुझे तो अल्लाह की जात से पूरा भरोसा है, कोई कितना भी कीड़ा निकाले भाई, मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफ्ताब